इस विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित मंच पर आसीन विभाग के अभिभावक, मार्गदर्शक, माननीय मंत्री महोदय, विभाग के विशेष सचिव श्री आलोक कुमार जी, विशेष सचिव राजीव रंजन जी, अपर सचिव सुनील जी, सचिव बोर्ड तथा निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण श्याम बिहारी मीना जी और यहाँ उपस्थित श्रम विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, क्षेत्रों से आए हुए सभी श्रम अधीक्षक, सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, आप सभी का आज की इस विभागीय समीक्षात्मक बैठक में मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ विभागीय माननीय मंत्री महोदय का, इन्होंने समय निकाला और विभाग की समीक्षा बैठक में का आयोजन उनके निर्देश पे ही हुआ है और आप सबका मार्गदर्शन आज आशीर्वचन उनका आज होगा इस बैठक में, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। विभाग, श्रम संसाधन विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए है और हालांकि इसके और भी अंग हैं जैसे बिहार कौशल विकास मिशन, नियोजन प्रशिक्षण, समुद्र पार नियोजन ब्यूरो, बोर्ड, बहुत सारे पक्ष हैं इसके, लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे श्रमिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा आज की जाएगी, जो विस्तार में बाद में की जाएगी। अभी ये उद्घाटन सत्र है तो मैं अपने ओर से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो श्रम संसाधन विभाग का मैंडेट है, हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे प्रवासी योजना हो, शताब्दी योजना हो, बाल श्रम से विमुक्ति के लिए जो प्रयास हो रहा है या जो अन्य योजनाएं हैं, किशोर श्रम का कारखानों में, खतरनाक कारखानों में नियोजन पे जो रोक की बात है, तो इन सब चीज़ों पे विभाग लगातार लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री महोदय को भी अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष 23-24 में जो प्रवासी मजदूर योजना है हमारी दुर्घटना अनुदान योजना, उसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए का अनुदान राशि हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। इस वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 24-25 में इस राशि को हम लोग बढ़ा करके अधिक से अधिक करने जा रहे हैं, कम से कम डबल तो करने जा रहे हैं। उसी तरह से शताब्दी योजना जो है उसमें 15 करोड़ का अनुदान राशि हम लोगों ने दिया था गत वर्ष और इस बार वो बढ़ के 49 करोड़ रुपए लगभग होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। यानी 3 गुने से ज्यादा का अनुदान हम लोग शताब्दी योजना में इस वर्ष देने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें शताब्दी योजना की, तो पिछले पूरे वर्ष में देखा जाए तो 2563 लोगों को अनुदान दिया गया था। इस बार इस वित्तीय वर्ष में अभी तक, जबकि 6.5 महीने ही बीते हैं, 3545 लोगों को ऑलरेडी अनुदान हम लोग दे चुके हैं। यानी पिछले वित्तीय वर्ष का जो भी अचीवमेंट था, उपलब्धि थी, वो हम लोग 6 महीने में हासिल कर चुके। अभी अगले 6 महीने में बहुत दूर, बहुत लंबी यात्रा करेंगे और आप सबके सहयोग से इसको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और विभाग इस मामले में भी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जहां तक बाल श्रमिकों की विमुक्ति का प्रयास की बात है, इसमें भी अच्छा काम हुआ है। तो आज अभी बहुत विस्तार से समीक्षा बैठक में चर्चा होगी, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी अनुदान योजना, जो भी योजनाएं सरकार ने बनाई है, विभाग ने बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है। अगर बोर्ड की जैसे बात कर रहे थे अभी सचिव बोर्ड कि 27 लाख लोग निबंधित हैं हमारे इस बोर्ड में, तो एक तो इस निबंधन की संख्या को हमको बढ़ाना है, वो टारगेट हमने सेट किया है, कम से कम 40 लाख तक इसको पहुंचाना है इस वर्ष के अंदर। तो एक तो ये निबंधन हमको बढ़ाना है, दूसरा कि नवीकरण कराना है, जिनका निबंधन खत्म हो गया है उनका नवीकरण कराना है, तीसरा कि 16 प्रकार की योजनाएं हैं, बोर्ड से संचालित कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें हम लोगों ने पिछले वर्ष 694 करोड़ रुपए की राशि जो उपसे से आई थी, उसमें 623 करोड़ रुपया बांटा था, मतलब अनुदान के रूप में दिया था। तो एक तो ये राशि को भी हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कम से कम 1500 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में सभी श्रमिकों को। ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है, ये सब आपके सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं है।
इसलिए आपको मिशन मोड में अब काम करना होगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा पिछले 1 महीने से का अनुभव है उसमें मुझे कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। अभी नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुझे शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। शिकायतें कुछ इस तरह की हैं कि जैसे आवेदन जो आते हैं शताब्दी योजना की, प्रवासी योजना की आने, उसमें आवेदन को रोका जाता है, लटकाया जाता है, भटकाया जाता है, अटकाया जाता है, आवेदकों को दौड़ाया जाता है और भी तरह तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह की शिकायतें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ पदाधिकारी अच्छा काम भी कर रहे हैं और उनका भी फीडबैक मुझे फील्ड से आया है। तो मैं ऐसे पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं और आने वाले समय में उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। विभाग के स्तर पर माननीय मंत्री महोदय से उनको पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम होगा, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा किसी श्रम दिवस अथवा किसी अन्य दिन। लेकिन जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो कृपया सावधान हो जाएं, अन्यथा उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो योजनाएं जो हैं उन तक पहुंचे, मिनिमम पॉसिबल टाइम में पहुंचे और आवेदन की जो प्रक्रिया है, उनके निष्पादन की जो प्रक्रिया है उसको भी सरलीकृत करने का प्रयास किया गया है। जैसे शताब्दी योजना में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कर दिया है, उसमें काफी सरलीकृत कर दिया है, लेकिन प्रवासी योजना में अभी ये काम करना बाकी है। तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका मस्तर पेश किया, विमर्श हो चुका है और ये काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी डिटेल में जब रिव्यू होगा तो इसकी चर्चा की जाएगी। मुझे अपनी ओर से यही 2-3 चीजें कहनी है। एक तो बाल श्रम हमारी प्राथमिकता में है। बाल श्रम से विमुक्ति का प्रयास आप लोग कृपया करें। जो टारगेट दिया गया है, अभी जो मैं देख रहा था, अभी 612 के आसपास अभी तक का जो फिगर है इस वित्तीय वर्ष का, जो मेरी समझ से कम है। हमारे होटलों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे, 14 वर्ष से कम के बच्चे, उनकी विमुक्ति कराइए। विमुक्ति के बाद उनका पुनर्वास कराइए। विमुक्ति के बाद उनके लिए पूरा एसओपी बना हुआ है। उनको सीएटीएस में नाम दर्ज करवाइए, 25,000 रुपये की सावधि जमा करवाइए, 3,000 रुपये तुरंत दीजिए। तो ये सारा प्रयास होना चाहिए। हमने वीसी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि वीसी के माध्यम से श्रम अधीक्षकों की समीक्षा की है और उसमें ये निर्देश भी दिया है कि आने वाले समय में बाल श्रम विमुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जाए और अधिक से अधिक संख्या में उनकी विमुक्ति करा करके उनका पुनर्वास कराया जाए। पुनर्वास के रूप में शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, इनसे आप संपर्क करें, समन्वय करें। निश्चित रूप से जिला पदाधिकारी के साथ आपका समन्वय अच्छा होना चाहिए। सर्विस श्रम अधीक्षक ये समझ लें अच्छे से कि जिला पदाधिकारी से आपको सप्ताह में कम से कम एक बार मिलना है, विभाग की प्रगति का बताना है, कोई समस्या हो तो बताना है, कोई सहयोग नहीं करे तो बताना है। थाना प्रभारी अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं या अन्य विभाग के पदाधिकारीगण सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको उनको बताना है, उनका ध्यानाकर्षण करना है। सप्ताह में एक बार आप जरूर अपने जिला पदाधिकारी से मिलें। तो इस तरह से आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना ऊर्जान्वित रहेंगे अपने फील्ड में, उतना विभाग की छवि बेहतर बनेगी, विभाग का काम आसान होगा, विभाग का नाम होगा। तो आपसे ही ये विभाग का नाम होने जा रहा है, विभाग का काम होने जा रहा है। तो आप कृपया अपनी शक्ति को, अपनी गरिमा को, मर्यादा को पहचाने, अपने काम को, कर्तव्य को पहचाने और उसके अनुसार ही काम करें। आने वाले समय में फिर से इस पर अभी और विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मंत्री महोदय को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने व्यस्ततम समय में से अपना समय निकाला है आज हम लोग के लिए, हम सब के लिए। तो उनका फिर से बहुत